हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है जिसमें हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री से एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो मैंने स्टार्ट किया है कंसेप्ट हमारा सीरीज़ का। तो उसके 2 लेसन्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अब आज हम आगे के और लेसन्स के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, एशियन हिस्ट्री और मिडिवल में से भी मैं आपको एमसीक्यू सीरीज़ जो वो हमारी है लेसन्स है वो कंटिन्यू चलेंगे। तो ओवरऑल कंसेप्ट है जो हम बहुत सारा क्लियर करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, तो देखिएगा जरूर। और उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वो आप अपने टाइम पर आकर अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सको। तो इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अन अकेडमी पर एडुकेटर हूँ, वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अपना जो नेट और जेआरएफ है डेफिनेटली ही क्लियर कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको आसानी होगी वहाँ पर जाकर लेसन्स देखने में। तो वहाँ पर भी फॉलो करना और जहाँ पर भी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ है। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि सिराजुद्दौला को हटाने के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था। कौन सा वो व्यक्ति था जो सिराजुद्दौला को हटाने के षड्यंत्र में नहीं था। मीर जाफर है, राज बल्लभ है, राय दुलार है या जगत सेठ है। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा दिया गया है जो नहीं था वो है ऑप्शन हमारा जो राइट वो राजवल्लभ। तो ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल पर चढ़ाई करने में किसने कलाइव की जो सहायता की थी। वाटसन, वाटर्स, ब्रिजमैन या और में। तो वो है वाटसन जिसने बंगाल पर चढ़ाई करने में कलाइव की सहायता की थी। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, ये सूची मिलान दिया गया है, एक को दूसरी से मिलाकर हमें बताना है कि कौन सा राइट आंसर दिया गया है। तो ऐसे एक तरफ व्यक्ति दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में दी गई है कि वो कौन थे, वो किससे रिलेट करते थे। तो जो सही सूची मिलान इसका दिया गया है वो है हमारा जो राइट आंसर वो बी है। जैसे कि जो अमीन चंद है वो है एक धनी व्यक्ति, सॉरी धनी व्यापारी। राय दुर्लभ जो है ये है नवाब का जनरल। जगह सेठ जो है ये कलकत्ता का बैंकर है। और खातम खान ये सेना दलों का कमांडर है। तो ये सही में सूची मिलान दिया गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। 1664 में, 1774, 1661 या 1764 में। तो राइट आंसर जो है इसका है सिंपल है, ये दिया गया है बक्सर का युद्ध 1764 में ही हुआ था। तो ऑप्शन है डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, कौन था वो। मीर कासिम है, सिराजुद्दौला, मुर्शद कुली खां या मीर जाफर। तो वो कौन सा बंगाल का जो नवाब था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मीर कासिम ही वो बंगाल का गवर्नर था जिसने सॉरी नवाब था जिसने राजधानी जो थी अपनी स्थानांतरित की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो ऑप्शन है ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरकारी आदेशों के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था। उस टाइम पर जो सरकारी आदेश जारी होते थे तो उनके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया जाता था, क्या शब्द और जोड़ा जाता था। जैसे कि आदेश जारी होना तो और क्या कहते थे उसको, जैसे कि दस्तक है, निशान है, निज़ाम है या फरमान। तो वो था फरमान। जो सरकारी आदेश जारी होते थे तो उसके लिए जो एक वर्ड यूज़ किया जाता था वो होता था फरमान। तो प्रयुक्त होता है वर्ड फरमान। तो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में कलकत्ता नियंत्रक कौन था। कलकत्ते पर किसका नियंत्रक था, कौन उसे नियंत्रण कर रहा था सिराजुद्दौला के शासनकाल में। घसीटी बेगम है, मानिकचंद है, कृष्णदास है या शौकत जंग। तो वो है ऑप्शन जो बी मानिकचंद ही था उस टाइम पर कलकत्ता का नियंत्रक सिराजुद्दौला के शासनकाल में। तो बी हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट है, मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो जैसे कि ऑप्शन फर्स्ट है कि मीर कासिम की जो मुगल बादशाह तथा नवाब अवध से मैत्रीय संबंध थे। अंग्रेजों तथा दस्तकों को गाली देना, अंग्रेजों के जो दस्तक होते थे उनको गाली देना, या फ्रांस के साथ मीर कासिम का षड्यंत्र, या मीर कासिम की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र। तो जो मीर कासिम और कंपनी के बीच जो संघर्ष का मुख्य कारण वो था कि अंग्रेजों के द्वारा दस्तकों को जो गाली देना। तो वो जो कारण है। तो बी हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट है, कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी। त्रिचनापल्ली, आरकोट, श्रीरंगम या तंजौर। तो वो है जो
कर्नाटक राज्य की राजधानी थी वो है आरकोट। तो ऑप्शन है बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है सूची मिलान, जैसे कि कौन से ईयर में जो कौन से वर्ष में क्या क्या हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्या किसको पराजित किया गया। तो जो इसका सूची मिलान सही दिया गया है वो आपको सीधा बताऊंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। जैसे कि 1651 में क्या हुआ था, ये प्रथम फरमान जो व्यापारक सुविधाओं के लिए अनुमोदित हुआ था, जो 1651 में हुआ था। फिर है 1756 में क्या हुआ था, अलीवर्दी खान की जो मृत्यु हो गई थी। फिर 1698 में हुआ था बंगाल के 3 गांव की जो जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हो चुकी थी। और 1763 में हुआ था कि अंग्रेजों के साथ युद्ध की श्रृंखला में मीर कासिम पराजित हुआ था। तो ये जो सी दिया गया है वो हमारा होता है राइट आंसर, और यही सूची मिलान सही दिया गया है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज जनरल ने 22 जनवरी 1760 को वनडी वॉश के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था? जनरल फॉर्जे, जनरल हैमिल्टन, जनरल हैरिस या जनरल आयरकूट। तो वो जो राइट आंसर है वो है जनरल आयरकूट ही था, जिसने ये अंग्रेज जनरल था जिसने 22 जनवरी 1760 को वनडी वॉश के युद्ध में काउंट डी लैली को पराजित किया था। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट या कथन और कारण में से दिए गए हैं, जैसे कि कथन पहले दिया गया है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण के बाद अंग्रेजों ने अपने व्यापार के मनसब के बहुत से साधन प्रयुक्त किए। और तर्क है कि ब्रिटिश ने बहुत से विधायिका कानूनों के निर्माण से व्यापार पर एकाधिकार किया। तो इसका जो राइट आंसर वो होता है ए, क्योंकि दोनों सही भी स्टेटमेंट है। क्योंकि व्यापार के बारे में जो कथन है, कथन में भी व्यापार के बारे में बताया गया है कि उन्होंने मनसब से बहुत से जो साधन प्रयुक्त किए थे, तो इसके आधार पर ही उन्होंने एकाधिकार किया था व्यापार पर। तो जो दोनों राइट आंसर है ए है हमारा। नेक्स्ट है कि कथन कि बक्सर का युद्ध बड़ी गर्मी में लड़ा गया था, लेकिन तर्क है कि अंग्रेजों ने 8000 लोगों में से 850 लोगों को ही खोया था। तो ये जो कथन है इसका राइट आंसर वो बी है, क्योंकि कथन जो स्टेटमेंट है वो सही दी गई है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो एक दूसरे की व्याख्या वो एक दूसरे के साथ वो रिलेट नहीं कर रही है आपस में। जैसे कि बक्सर का युद्ध गर्मी में लड़ा गया था, तो इसका जो अंग्रेजों में जो मरे गए लड़ाई में, जो अंग्रेजों के द्वारा जो मर चुके थे, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है, तो इसलिए वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कंपनी की सभी मांगों को मानते हुए बंगाल के नवाब ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो तर्क है कि द्वैध शासन की सरकार के अंतर्गत शक्ति तथा उत्तरदायित्व नवाबों में निहित था। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो है ऑप्शन सी, कि कथन सही है और जो कारण दिया गया है वो गलत है। तो ऑप्शन है सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन की प्लासी का युद्ध भारत में लड़ी गई जो लड़ाइयाँ थी। यहाँ पर लड़ाइयाँ आना है फ्रेंड्स, ये गलत दिया गया है। लड़ाइयाँ का निर्णायक युद्ध था। फिर तर्क है कि इसमें बंगाल की विजय के लिए रास्ता खोला। तो राइट आंसर सही है, क्योंकि अगर लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध हुए थे, तो बंगाल की विजय के लिए ही रास्ता खुला था। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्यापार की रायतों के रूप में कंपनी को दस्तक या पास दिए गए थे, और तर्क है कि वे भारतीय हस्तकला उद्योग में सुधार करेंगे ऐसा अनुमान था। तो राइट आंसर इसका है बी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, और लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करें, क्योंकि रियायतों के रूप में कंपनी को दस्तक पास दिए गए थे, लेकिन हस्तकला उद्योग में सुधार करेंगे ऐसा तो कोई ऊपर कारण नहीं है। तो इसलिए वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही हैं स्टेटमेंट, तो लेकिन स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, कथन की मीर कासिम को बंगाल की मनसब से हटा दिया गया था, लेकिन तरह है कि वह अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है डी, क्योंकि मीर कासिम बंगाल की मनसब से हटाया गया ये गलत दिया गया है, लेकिन वह अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली नहीं था ये सही दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। तो फ्रेंड, ये थे आज की कुछ एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में हमने जाना। तो आगे और इसी से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी, तो देखते रहिएगा वीडियोस को। लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना लेसन्स कैसे लग रहे हैं, और अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।